मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आइए हम लोग केमिस्ट्री 11th फर्स्ट चैप्टर के टेस्ट के रूप में कुछ प्रश्नों की श्रृंखला आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आप अपने पढ़ाई, अपने तैयारी का जांच इन प्रश्नों के माध्यम से करें और विश्वास है आपके विभिन्न परीक्षाओं में, त्रैमासिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा में विकल्पी प्रश्न इसी श्रृंखला से आने वाले हैं। आप इन प्रश्नों को अच्छी तरह से तैयार करके और टेस्ट में सम्मिलित हों। आइए प्रश्नों को आपको बता देते हैं, कौन कौन से प्रश्न ऐसे हैं जो महत्वपूर्ण हैं और आपके लिए उपयोगी होंगे। पहला प्रश्न है लंबाई, द्रव्यमान, समय और पदार्थ की मात्रा का SI मात्रक क्या है। इनमें से सभी के अलग अलग मात्रक आपको बताने हैं। पहले लंबाई का SI मात्रक बताएंगे, इसके बाद द्रव्यमान का, फिर समय का और फिर पदार्थ की मात्रा का SI मात्रक बताएंगे। प्रश्न 2 है सार्थक अंक बताइए। आपके पास ये 4 अंक दिए गए हैं, प्रत्येक अंक में कितने सार्थक अंक हैं उसे आप बताएंगे। पहला प्रश्न है 0.004। दूसरा प्रश्न है 1.556। तीसरा प्रश्न है 0.41, 0.041 धन 3.251। चौथा प्रश्न है 6.04 × 10⁻12। इन सभी में आपको सार्थक अंक बताने हैं अलग अलग। इसके बाद तीसरा प्रश्न है अणु द्रव्यमान का मान कितना हो गया, यानी आणविक द्रव्यमान बताना है आपको। NaOH का आणविक द्रव्यमान कितना होगा, KOH का आणविक द्रव्यमान क्या होगा, इसी तरह से C6H12O6 का आणविक द्रव्यमान क्या होगा और HCl का आणविक द्रव्यमान क्या होगा, ये आपको अलग अलग बताना है। मूलानुपाती सूत्र बताना है C6H12O6 में, CH3COOH में और NaOH में। इनका मूलानुपाती सूत्र बताना है। ये सभी अणुसूत्र हैं, आपको मूलानुपाती सूत्र का सूत्र बताना है। इसके बाद बताना है द्रव्यमान संरक्षण नियम, स्थिर अनुपात का नियम और गुणित अनुपात के नियम के प्रतिपादक कौन हैं, किन वैज्ञानिकों ने इन नियमों को प्रतिपादित किया है, ये आपको बताना है। इसके बाद प्रश्न है द्रव धातु और अधातु कौन सी है, उसका नाम बताना है और उसका सूत्र लिखना है। इसके बाद 7वें प्रश्न में आपको बताना है 44 ग्राम CO2 में आयनों की मात्रा क्या होगी, आयनों की संख्या कितनी होगी, ये आपको बताना है। इसके बाद आता है 8वां प्रश्न 22 ग्राम CO2 में परमाणुओं की संख्या बताइए। ये दोनों ही प्रश्न मोल संकल्पना से हैं। अब मोल संकल्पना के आधार पर इन प्रश्नों को आप हल करेंगे। 9वां प्रश्न है H2O का मोलर द्रव्यमान कितना होगा। 1 मोल का द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान होता है, उसी आधार पर आपको बताना है कि H2O का मोलर द्रव्यमान कितना होगा। इसके बाद 10वें प्रश्न में आता है शुद्ध जल की मोललता या मोलरता कितनी होगी, ये आप बताएंगे। 11वें प्रश्न में आता है आवोगाद्रो संख्या क्या होती है। तो कौन सी संख्या ऐसी है जिसे आवोगाद्रो की संख्या के नाम से जाना जाता है, उस संख्या को आपको बताना है। 12वां प्रश्न है आधुनिक रसायन के जनक कौन हैं, कौन से वैज्ञानिक हैं जिन्हें आधुनिक रसायन का जनक कहा जाता है। 13वें प्रश्न में है पोटेशियम 1939 में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या बताना है। 14वें प्रश्न में 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोनों की संख्या क्या कहलाती है। और 15वें प्रश्न में NTP और STP इसका पूरा नाम बताना है। इस तरह से प्रथम चैप्टर से सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन किया गया है। आप इन प्रश्नों को अच्छी तरह से हल करें और आगे की परीक्षा की तैयारी
आपकी लगभग सुनिश्चित हो जाएगी। धन्यवाद।